नमस्कार, A1 के YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन A1 के गर्ल्स हॉस्टल को विजिट कर रहे हैं। गर्ल्स हॉस्टल की सारी फैसिलिटी को देखेंगे, बच्चियों का किस प्रकार से ख्याल रखा जाता है, यहाँ पर घर से दूर घर जैसा कैसे गर्ल्स हॉस्टल के अंदर वातावरण अपने को देखने को मिलेगा, इन सारी चीजों के बारे में अपने जानकारी को लेंगे। गर्ल्स हॉस्टल का पूरा शेड्यूल क्या रहता है, सुबह से लेकर के शाम को सोने तक, इन सारी चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। वार्डन सर से और वार्डन मैम से अपन जानेंगे कि गर्ल्स हॉस्टल का शेड्यूल क्या रहता है, गर्ल्स हॉस्टल की फैसिलिटी क्या है, गर्ल्स हॉस्टल में किस प्रकार से बच्चियों का केयर किया जाता है, ये सारी चीजों के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो बढ़ते हैं, अब अपन गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन मैम से अपन जानेंगे कि गर्ल्स हॉस्टल में सुविधाएं क्या है, और उसके साथ गर्ल्स हॉस्टल का रूम भी अपन विजिट करेंगे कि रूम में कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है और गर्ल्स हॉस्टल का शेड्यूल क्या रहता है। मैम नमस्ते। नमस्कार सर। आप ही यहाँ पर हॉस्टल की पूरी फैसिलिटी को देखते हैं, पूरी व्यवस्था को देखते हैं? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम गर्ल्स हॉस्टल का जो रूम है उसको विजिट करना चाहते हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो। यस मैम की अनुमति से अब अपन गर्ल्स हॉस्टल का रूम विजिट करते हैं। मैम प्लीज एक बार हमें रूम विजिट करा दीजिए। ओके सर, आइए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बच्चियां यहाँ पर स्वाध्याय कर रही है, सेल्फ स्टडी कर रही है, बच्चियां यहाँ रह करके पढ़ती है। गर्ल्स हॉस्टल की ये फैसिलिटी है कि एक रूम में, जैसा अपन देख पा रहे हैं, कितनी बच्चियां रहती हैं? एक रूम के अंदर 3 बच्चियां रहती है। 3 बच्चियां रहती है, मतलब बिल्कुल कंफर्ट है। हाँ। लेट बाथ सबके लिए अटैच है। यस सर। प्रत्येक रूम के अंदर ऐसी ही व्यवस्था अपने को Yes, देखने sir. को मिलती होगी। ठीक है, बच्चियां यहाँ पर पढ़ रही है। अब अपन बच्चियों से जानते हैं कि बच्चियों का शेड्यूल क्या रहता है और बच्चियां किस प्रकार से पढ़ाई कर रही है और कहां से बिलोंग करती है। इस बच्ची से अपन जानकारी लेना, अपन गर्ल्स हॉस्टल की जानकारी के बारे में और बच्ची से इंट्रोडक्शन अपन लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम पूछना चाहूंगा। आपका? मेरा नाम खुशी मारू है। खुशी मारू है। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं बाली की रहने वाली हूँ। बाली के रहने वाले हो आप? हाँ। बाली जो कि पाली जिले की एक तहसील है। फिर पाली से बाली तक आप यहाँ पहुंचे हो पढ़ाई करने के पर्पज से। मैं आपको पूछना चाहूंगा, आप यहाँ पर कौन से बैच के अंदर आपने एडमिशन लिया है? क्रैश कोर्स के बैच में जेट के क्रैश कोर्स बैच के अंदर आप पढ़ रहे हो। आपको हॉस्टल की फैसिलिटी को लेकर कैसा लगता है? यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे रूम एकदम कंफर्टेबल है, सबके लेट बाथ वगैरह अटैच बन रखे हैं। यहाँ पे एकदम अच्छे से सोने वोने का व्यवस्थित है। यहाँ पे पढ़ाई वगैरह शेड्यूल बहुत अच्छे से इधर मैनेज किया जाता है। हाँ, शेड्यूल के अंदर सुबह आपको लगभग कितने बजे उठाया जाता है? सुबह हमको 6 बजे उठाया जाता है, 7:30 बजे हमारी क्लासें लगती है और 12 बजे तक क्लासें चलती है। उसके बाद में हमारा खाना वगैरह होता है 12 बजे के बाद में। फिर उसके बाद में 2-3 घंटे का हमारे रेस्ट होता है। उसके बाद में हमारे 4 बजे से 6 बजे तक क्लासें चलती है। उसके बाद में हम फ्री होते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद 7 बजे के बाद हमारी अटेंडेंस होती है। उसके बाद में 8 बजे से हमारे 12 बजे तक स्टडी चलती है खुद की लाइब्रेरी में, हमारी पर्सनल खुद की जो अपनी पर्सनल संस्थान की लाइब्रेरी है, वहां पे आप बैठकर रात को 8 बजे से 12 बजे तक पढ़ते हो। हाँ। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, क्या सुबह 6 बजे आपको उठाया जाता है मैडम के द्वारा? हाँ, क्या? यहाँ पे उठाया जाता है सुबह 6 बजे। सब मैम उठाने आते हैं हमको कि सब गर्ल्स उठ जाओ अभी। उसके बाद में अपने दैनिक कार्यों से निपटने के बाद में आपको नाश्ता मिलता है क्या? हाँ, सुबह नाश्ता मिलता है। खाना वगैरह भी बहुत अच्छा है यहाँ का। अच्छा, खाना भी अच्छा है। ये बच्ची बता रही है कि खाना अच्छा मिलता है। सुबह का नाश्ते के अंदर वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। कहाँ के रहने वाले हो? बिलाड़ा जोधपुर। बिलाड़ा जोधपुर से। हाँ। कौन से बैच में हो यहाँ पे? क्रैश कोर्स बैच में। क्रैश कोर्स बैच में। ठीक है, खाने वाने को लेकर कोई शिकायत, रूम की व्यवस्था को लेकर? नहीं, यहाँ पर खाना बहुत अच्छा मिलता है और रूम का भी बहुत अच्छे से होता है। और मैम का व्यवहार कैसा है? मैम का बहुत अच्छा व्यवहार है। माँ के जैसे व्यवहार है, हमें घर की जैसे फीलिंग आती है यहाँ पर। चलो ठीक है, मैम का व्यवहार अच्छा है, माँ के जैसे। इस बच्ची से मैं जानना चाहूंगा, एक बार बेटा माइक प्रोवाइड कराना आप। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रवीना बिश्नोई है। रवीना बिश्नोई। कहाँ के रहने वाले हो आप? बिलाड़ा जोधपुर। बिलाड़ा जोधपुर के आप रहने वाले हो। यहाँ आने के बाद में हॉस्टल फैसिलिटी को लेकर आप संतुष्ट हो या नहीं? यस सर, संतुष्ट हूँ मैं। घर पे बात होती होगी तो हॉस्टल को लेकर कभी घर पे शिकायत हुई? नहीं सर। शिकायत करने का अवसर मिला क्या कभी? नहीं सर। नहीं मिला, मतलब सारी व्यवस्थाएं ठीक है। धन्यवाद। अब अपन मैम से और बच्चियों और भी बच्चियों से अपन जानकारी लेंगे।
और या कुछ बच्चियां अभी यहाँ पर प्रेजेंट है और बाकी की बच्चियां जो है वो मेस के अंदर अभी खाने का टाइम है तो खाना खा रही है। तो मैं यदि बात करना चाहता हूं, मैम से पहले अनुरोध करूंगा कि मैम एक बार सभी बच्चियों को आप बाहर बुला ले ताकि अपन प्रत्येक बच्ची से बात कर सके जो या उपस्थित। मैम से जानेंगे कि हॉस्टल का शेड्यूल क्या रहता है, मेस की फैसिलिटी क्या है। तो मैम सबसे पहले मेरा नमस्कार आपको। नमस्कार सर। मैं जानना चाहूंगा कि हॉस्टल के अंदर जो हॉस्टल का शेड्यूल है बच्चियों का वो किस प्रकार से रहता है, जरा आप थोड़ा डिटेल से बताइए। हाँ सर, सबसे पहले तो हम बच्चियों को 6 बजे उठा दिया करते हैं और 7 बजे बच्चों का चाय नाश्ता होता है। नाश्ते में अपने चावल, पोहे, उपीट और पास्ता रहता है। देन बच्चे की 7:30 से लेके 12 बजे तक कंटिन्यू क्लास रहती है और 12 बजे अपने 12 से 1 बजे अपना लंच रहता है। उसके बाद में बच्चे को 2-3 घंटे के लिए रेस्ट टाइम दिया जाता है। बच्चियों की चाय रहती है 3:30 से लेकर 6:30 बच्चियों की क्लास रहती है। देन 6:30 से 7:30 बच्चे का डिनर टाइम रहता है। 7:30 बजे बच्चे का असेंबली एंड अटेंडेंस रहती है। 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक बच्चे का नाइट कैंप चलता शुभ है। नाम क्या है? प्रिया कुमावत। कहाँ से हो आप? पिसांगन से। हॉस्टल को लेकर सेटिस्फाई हो? मैम को लेकर कोई शिकायत? हॉस्टल के मैनेजमेंट को लेकर कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। आपका नाम? कहाँ से हो संजू? रिया बड़ी नागौर से। आपका नाम? शिल्पा बिश्नोई। कहाँ से हो? बिलाड़ा जोधपुर से। अच्छा, मुझे इस हॉस्टल के बारे में कोई स्पेशल चीज बताइए जो यहाँ आने के बाद में आपको बहुत अच्छी लगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि संडे को स्पेशल यहाँ पे ऐसा क्या होता है, जैसा कि सर ने मेरे को बताया कि सोमवार से लेकर के शनिवार तक लगातार यहाँ पर नियमित कक्षाएं चलती है, फिर संडे को क्या आपके छुट्टी रहती है या कोई विशेष प्रकार की क्रियाएं यहाँ पे होती है? हाँ, हमारी विशेष प्रकार की क्रियाएं होती है। सुबह हमारे टेस्ट होता है, फिर उसके बाद में हम पूरे दिन फ्री रहते हैं। मैम हमको मार्केट वगैरह लेके जाते हैं। उसके बाद में हमारे स्पेशल डाइट होती है। उसके बाद में शाम को नाइट प्रोग्राम चलता है जिसमें मूवी दिखाई जाती है। उसमें हम सब मिलके बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको मार्केट अकेला भेजा जाता है? नहीं मैम, हमारे साथ में चलते हैं और हम ग्रुप वाइज जाते हैं। हर रूम में से एक लड़की जाती है और जिसको जो सामान लाना होता है वो लेके आ जाती है। बिल्कुल, मतलब मैम आपका पूरा ख्याल रखती है। आप मार्केट में आपको अकेले जाने नहीं दिया जाता है। मतलब बिल्कुल जैसा अपने घर पे ख्याल रखा जाता है वैसा का वैसा ख्याल इस हॉस्टल में देखने को मिल रहा है। आपका क्या नाम है? कोमल जहांगीर। कोमल जहांगीर। कहाँ के रहने वाले हो? भवानीखेड़ा अजमेर। आपका क्या नाम है? कहाँ से हो आप? बिलाड़ा जोधपुर से हो। आपका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? बोरुंदा जोधपुर से। आपका क्या नाम है? सोनू मुंडेल। कहाँ से हो? बिलाड़ा जोधपुर। आपका क्या नाम है? रवीना बिश्नोई। कहाँ से हो? बिलाड़ा जोधपुर। आप कहाँ से हो? सराधना अजमेर से। आपका शुभ नाम? कोमल रावत। कहाँ से हो? अच्छा, अजमेर से हो आप। तो देखिए विभिन्न अलग अलग जिलों से बच्चियां या हॉस्टल में रह करके पढ़ाई कर रही है। ये जेईटी की तैयारी कर रही है और क्रैश कोर्स की बच्चियों के अंदर ये कुछ स्पेशल दिखाई दे रहा। मैं जानना चाहूंगा ये क्या चीज है? सर, ये बच्चों का फोन है और जिससे बच्चे घर पे बात करते हैं। और हर एक बच्चियों को मैं कार्ड देती हूँ ऐसा, जिसमें मैं खुद 2-3 नंबर सेव करके देती हूँ घर के उनके पेरेंट्स से। उसी नंबर पे बच्चियां कॉल कर सकती है। नंबर पेरेंट्स से कंफर्म किए जाते हैं, उसके बाद ही ऐड किए जाते हैं? यस सर। कोई अन्य नंबर ऐड नहीं किया जाता। क्या इस कार्ड के अंदर बच्चियां नंबर ऐड कर सकती हैं? नो सर, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। आपके द्वारा ऑफिस के अंदर ऐसा कुछ एक मशीन है जिसके थ्रू आप इस कार्ड के अंदर नंबर ऐड कर सकते हैं और आप पेरेंट्स से कंफर्म करते हो कि ये क्या उन्हीं के नंबर है। अच्छा, तो क्या इसके अंदर इनकमिंग कॉल अवेलेबल है क्या? नो सर। मतलब आता नहीं है, फोन केवल जाता ही है। ओनली जा सकता अब मेरे को किसी को फोन करना है तो क्या मैं इस फोन से फोन कर सकता हूँ? नहीं सर। क्यों? उसके लिए आपको पहले मेरे से कार्ड लेना पड़ेगा और आपके नंबर सेव करने पड़ेंगे। अच्छा, पहले मुझे ये यहाँ से कार्ड इशू करना पड़ेगा और उस कार्ड के अंदर नंबर ऐड करवाने पड़ेंगे, तभी मैं जो है इस फोन से फोन कर पाऊंगा, अन्यथा मैं फोन नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब लड़की किसी भी नंबर पर ऐड जो नंबर है उसके अलावा किसी नंबर पर फोन नहीं कर सकती। इसके अलावा कोई इसके अंदर अन्य लोगों को फोन करने की कोई सुविधा नहीं है। मुझे ये सबसे बेहतरीन चीज लगी, क्योंकि लड़कियों को लेकर गार्जियन बहुत चिंतित रहते हैं कि अपनी बच्ची जो है वहां जाने के बाद में सुरक्षित रहेगी कि नहीं। ये देखिए मैम अपने को बता रहे, ये देखो सर नंबर उसके अंदर शो हुए हैं और नंबर ये दिख रहा है कि इस बच्ची के जो है 3 गार्जियन के 3 नंबर ऐड है। बच्ची केवल इन 3 नंबर के ऊपर कॉल कर सकती है, इसके अलावा किसी अन्य नंबर, ये देखिए एक नंबर पर कॉलिंग हो रही है और गार्जियन से
कनेक्शन, बिल्कुल ये कॉल कनेक्ट हो चुकी है। अब मैं कुछ और सवाल बच्चियों से पूछूंगा। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि मई का महीना चल रहा है, तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, राजस्थान के जैतारण शहर के अंदर है, तापमान यहाँ पर हमेशा से ज्यादा रहा है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि इस गर्मी से बचने के लिए या कोई किसी विशेष प्रकार के प्रबंधन है क्या? जी सर, बिल्कुल है। कूलर और वाटर कूलर दोनों है। अच्छा, कूलर की व्यवस्था भी है मतलब, और वाटर कूलर, ताकि आपको ठंडा पानी मिल सके। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कौन से बैच की विद्यार्थी हैं? सर मैं लॉन्गियर से हूँ। आप जेईटी लॉन्गियर टारगेट बैच के स्टूडेंट हैं। तो एक सवाल मेरा आपसे कि अब गर्मियां हैं लेकिन सर्दियों का समय आपने यहाँ बिताया है, तो मैं जानना चाहूंगा कि सर्दियों में कोई विशेष प्रबंधन यहाँ देखने को मिले आपको? जी सर, पूरी सर्दियों गर्म पानी। पूरी सर्दियों के अंदर गर्म पानी, और गर्म पानी की क्या आपने बताया कि मैं टारगेट बैच की स्टूडेंट हूँ, तो सर्दियों का समय आपने यहाँ पे बिताया। तो मुझे आप बताइए कि सर्दियों को लेकर यहाँ पर कोई विशेष प्रकार का प्रबंधन है या नहीं है? जी सर, पूरी सर्दियों वो सोलर सिस्टम लगा हुआ है, उससे पूरी सर्दियों में गर्म पानी देते हैं। अच्छा, ऊपर सोलर गीजर लगा हुआ है हॉस्टल की छत पे, जिस कारण से प्रत्येक रूम में गर्म पानी की सप्लाई आपको देखने को मिलती है। जी सर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप बहुत सुरक्षित है और सहज महसूस कर रहे हैं। सर्दियों और गर्मियों दोनों के विशेष प्रबंधन इस हॉस्टल के अंदर है। अब अपन और भी बच्चियों के बारे में जान। इतना बड़ा हॉस्टल है, लगभग 200 के आसपास लड़कियां हॉस्टल में रहती हैं। इतनी लड़कियों के ऊपर नियंत्रण किस प्रकार से रखा जाता है? सर हमारे पर नियंत्रण सीसीटीवी कैमरे। अच्छा, सीसीटीवी कैमरे की ओर से नियंत्रण रखा जाता है। तो अच्छा, ये सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है, इसके द्वारा पूरे हॉस्टल की निगरानी रखी जाती है। एक सवाल मेरा आपसे यह भी है कि इस सीसीटीवी के अंदर मुझे दो स्पीकर ऊपर नजर आ रहे हैं, वो किस लिए है? सर उसमें सर है ना, हमको आवाज दे सकते हैं मैडम। अगर हम बाहर निकलते हैं तो सर और मैडम को आवाज देते हैं। अच्छा, जैसे ही आप बाहर निकलते हैं रूम से यहाँ पर, या फिर आप बदमाशी करने लगते हो, तो सर आपको आवाज दे करके शांत करने की कोशिश करते हैं। इस सीसीटीवी के अंदर मतलब सेंसर लगे हुए हैं। जैसे ही इस हॉस्टल के अंदर किसी भी प्रकार का मूवमेंट देखने को मिलता है तो इसका मैसेज सर तक पहुंचता है, और मैसेज के बाद में सर को तुरंत पता चल जाता है कि हॉस्टल में कोई मूवमेंट हो रहा है। और ये पूरा का पूरा सीसीटीवी के द्वारा ये कैंपस पूरा नियंत्रित है, बच्चियां यहाँ पर सुरक्षित है। ऐसा हम सब ने देखा। आपकी भी बच्ची किसी शहर में पढ़ने के लिए जाना चाहती है तो मेरा एक बार आपसे ये अनुरोध रहेगा कि आप एक बार आकर A1 का गर्ल्स हॉस्टल विजिट करें, हॉस्टल की फैसिलिटी देखे, हॉस्टल का मैनेजमेंट देखे, हॉस्टल का नियंत्रण देखे, और सारी चीजें आजमाने के बाद में बिल्कुल बेझिझक होकर, निश्चिंत होकर आप अपनी बच्ची को भेजिए। आपके घर से बच्ची निकलने के बाद में पूरी जवाबदारी A1 संस्थान की रहेगी, और A1 संस्थान जो है आपको यहाँ पर बच्ची को बिल्कुल सुरक्षित रखेगा और बच्ची का रिजल्ट भी आपको देखने को। आखिरी सवाल बच्चियों से मैं सभी को से सामूहिक रूप में पूछूंगा, क्या यहाँ आप सब सुरक्षित हैं? A1 की फैसिलिटी कैसी है? A1 की फैसिलिटी बिल्कुल A1 जैसी है। तो आप भी यदि अपनी बच्ची का दाखिला कहीं करवाना चाहते हैं, आपकी बच्ची ने 10वीं की परीक्षाएं दे दी है या 8वीं की परीक्षाएं दे दी है, तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का फाउंडेशन बैच A1 ने अभी प्रारंभ कर लिया है। आप एक बार किसी अन्य संस्थान में प्रवेश से पहले A1 की फैसिलिटी को आकर के देखिए। 7 दिन का फ्री डेमो बच्ची को दिखाकर देखिए और उसके साथ बच्ची को हॉस्टल का मैनेजमेंट दिखाइए, और आप स्वयं आकर संस्थान को एक बार विजिट करिए, A1 को परखिए और फिर अपनी बच्ची का दाखिला करवाइए। धन्यवाद। फिर मुलाकात करेंगे एक ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। इसी चैनल पर जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो A1 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि राजस्थान के अंदर किसी जरूरतमंद अभिभावक तक एक वीडियो पहुंचे और उनकी बच्ची भी किसी गांव से निकलकर इस शहर का सफर तय करे और अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबी को हासिल करे। धन्यवाद।